Hi guys, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेने जा रही हूँ वो कुछ डिफरेंट है। हील योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे हील करते हैं, इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। आज मैं आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट के रहस्य के बारे में बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अद्भुत राज को अपने अंदर समेटे हुए ब्रह्म ज्ञान की अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण हमारा ये दिमाग आश्चर्यजनक है। शायद आपको पता नहीं कि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इसमें समाहित है, और यही कारण है कि ह्यूमन बीइंग सभी प्राणियों में बिल्कुल अलग है। रॉकेट, रोबोट से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक और साथ ही सागर की गहराइयों तक को समझ पाने में हमारा ये छोटा सा दिमाग बहुत समर्थ है। 50 ट्रिलियन सेल्स को ये हमारा दिमाग अकेले कंट्रोल करता है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट केवल 2% माइंड का ही यूज़ करते हैं, 100% का तो हमें पता नहीं। ये कैसे संभव होता है, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगी। व्हाट इज़ प्लेसिबो इफ़ेक्ट? प्लेसिबो इफ़ेक्ट का मीन्स होता है हमारे अंदर का डॉक्टर, सेल्फ रिपेयर हीलिंग मैकेनिज्म। हम सभी के अंदर एक डॉक्टर मौजूद है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। वो होता है हमारा विश्वास, हमारी उम्मीद, हमारी सोच। आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों से लेकर असाध्य रोगों तक को ठीक करने की अद्भुत शक्ति हमारे इस दिमाग में है। और आज डॉक्टर्स भी इस टेक्निक को यूज़ अपनी दवाइयों के साथ कर रहे हैं ताकि वो पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। आइए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जिसके थ्रू आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। एक पेशेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के लिए एक बड़े से हॉस्पिटल में इंटर करती हैं। हॉस्पिटल में अपने रूम में शिफ्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद उनके कमरे में एक नर्स लाइक लेडी जाती हैं, फ्लावर पॉट्स को रखती हैं और मुस्कुराते हुए पेशेंट का स्वागत करती हैं और उनसे पूछती हैं, हेलो मैम, वैसे आपका ऑपरेशन कौन कर रहा है? पेशेंट जवाब देती हैं, कोई डॉक्टर जोसेफ हैं। डॉक्टर जोसेफ का नाम सुनते ही नर्स कहती, अरे डॉक्टर जोसेफ, लेकिन वो तो पेशेंट बिल्कुल घबरा जाती हैं। वो बोलती हैं, क्यों, ऐसा क्या है डॉक्टर जोसेफ में? वो नर्स बिल्कुल साइलेंट रहती हैं। उनके साइलेंस से पेशेंट जो है वो थोड़ा सा और घबरा जाती हैं और बोलते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या डॉक्टर जोसेफ परफेक्ट डॉक्टर नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि आपको उनका अपॉइंटमेंट कैसे मिल गया? उनका अपॉइंटमेंट तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और आज तक डॉक्टर जोसेफ के हाथों से कोई भी ऑपरेशन असफल नहीं रहा है। जिस भी ऑपरेशन को उन्होंने किया है वो 100% सक्सेसफुल रहा है। पेशेंट को थोड़ा सा आत्मविश्वास मिला और वो राहत की सांस ली। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आफ्टर ऑपरेशन उस पेशेंट ने इतनी तेजी से हीलिंग किया जो कि बिल्कुल आश्चर्यजनक था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेशन के पहले ही उन पेशेंट की हीलिंग स्टार्ट हो गई थी। यही हमारा है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। उनकी सोच और उनकी विश्वास ने ये कंफर्म कर दिया था कि डॉक्टर जोसेफ के हाथ से किया हुआ ऑपरेशन कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। वो नर्स और कोई नहीं, उनके ही हॉस्पिटल की एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट थी। दिन पर दिन हमेशा आज के समय में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक कैदी के ऊपर। कैदी को ये कहा गया कि तुम्हारा जो तुमको फांसी दी जाएगी वो फांसी रस्सी पे लटका के नहीं दी जाएगी, बल्कि तुमको जो फांसी दी जाएगी वो कोबरा स्नैक के वाली जहर की सुई लगा कर दी जाएगी। और जिस दिन उसको फांसी देनी थी उसको एक चेयर पे बैठाया गया और सामने से एक आदमी कोबरा स्नैक को लाते हुए दिखाया गया। उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और फिर उसको सुई चुभोई गई। उसकी मृत्यु उसी समय हो गई। लेकिन
उस सुई में सांप का जहर नहीं था, सिर्फ उसको दिखाया गया था। ये बात डॉक्टर जानते थे, वो व्यक्ति नहीं जानता था। और उसका पूरा शरीर जस्ट लाइक स्नैक के काटने से जैसा होता है, ठीक वैसे ही नीला पड़ गया था। क्यों? क्योंकि जिस समय उसने सांप को देखा, उसके माइंड ने केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया कि हमारी मृत्यु अब इस सांप के काटने से ही, सुई चुभोने वाले उसके जहर से ही हुई है। ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट, जो हमारे विश्वास, हमारी सोच को इतना स्ट्रॉन्गर कर देता है कि चीज़ें वैसे ही होने लगती हैं। है ना आश्चर्यजनक? अमेरिका के ही एक शहर में कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था है कि सांपों को कटवाने से हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। और सचमुच उन्हें कुछ नहीं होता था। अब तो ये सिस्टम को बैन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा पाया गया कि उन्हें कुछ नहीं होता था। जब भी कोई टेस्ट किया जाता है, वो क्लिनिकली टेस्टेड होता है और इसके लिए 2 ग्रुप्स लिए जाते हैं, कंपैरिजन ग्रुप, जिससे कि उसके इफेक्ट को देखा जा सके। ग्रुप ए वाले लोगों को असली दवाई दी गई, ग्रुप बी वाले लोगों को शुगर पिल्स दिया गया, उन्हें कोई दवाई नहीं दी गई, केवल मीठी गोली दिया गया। लेकिन दोनों से कहा गया कि दोनों की दवाइयाँ बहुत असरदार हैं और काम करेंगी। नतीजे में पाया गया कि थोड़ी बहुत समानता के साथ रिजल्ट बिल्कुल बराबर थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे दिमाग ने उस समय केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया कि हमें तो सेम दवा दी गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि आपकी दवा दी हुई मुझे बिल्कुल सूट कर जाती है, एक ही खुराक खाते हैं हमें बिल्कुल फ़ायदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है। वहीं कोई दूसरा डॉक्टर उससे भी बेस्ट दवा परफॉर्म करता है या फिर उससे बताता है कि ये दवा खाइए, आप बहुत जल्दी रिकवर। हमें विश्वास नहीं होता। ये हमारा विश्वास ही है जो हमारी थिंकिंग को स्ट्रोंगर बनाता है ना? ये सभी चीज़ें मज़ेदार कि ये आपका दिमाग ही है जो ये सारी करामात करता है। यहाँ तक कि ट्यूमर के पेशेंट का ऑपरेशन भी नकली ऑपरेशन करके, जिसमें पेशेंट को ये बताया गया कि आपका ऑपरेशन होने जा रहा, सभी कुछ ओपीडी में ले जाया गया, ऑपरेशन लाइक सिचुएशन क्रिएट की गई, उसको दवा लगाया गया, सभी इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया, सब कुछ किया गया और बाद में 18 to 80% उसमें पाया गया कि वो ऑपरेशन के नाम पे जो फेक हुआ था वो सक्सेसफुल रहा और पेशेंट ठीक होने लगा। ये सब क्या है? ये सब हमारी सोच का ही कमाल है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कितने भी असाध्य रोग क्यों नहीं हों, हमारी सोच, हमारी जो विश्वास है वो यकीन में बदल जाती है और ऐसे केमिकल को रिलीज़ करने के थ्रू ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। स्वयं को ठीक करने की क्षमता हमारे डीएनए में मौजूद है। उम्मीद, सोच और विश्वास, ये सभी आपकी सोच को बदलने में पूरी तरह से समर्थवान हैं। इतना ही नहीं, जब सोच बदलते हैं तो हमारी समस्याएं भी बदल जाती हैं और साथ ही साथ कई ऐसे हम लोगों ने फैक्ट्स को पाए हैं कि यहाँ के पानी से नहाएं, इस सरोवर के पानी से नहाने से ये रोग ठीक हो जाता है, ये ताबीज़ पहन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा सोच हमारे दिमाग को कमांड देता है कि हम ठीक हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और ये अफर्मेशंस जब हम देना स्टार्ट करते हैं तो सचमुच में वैसा ही होने लगता है। हमारी सोच को सकारात्मक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमारे दिमाग से एंडोफ्रिन और डोपामिन फील गुड केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें ठीक करते हैं। अगर ये देखें तो 75% केसेस में नेगेटिव थॉट्स ही हमारी बीमारी का रीज़न होते हैं। नकारात्मक सोच से हम बीमार होते हैं और वही हमें असाध्य से असाध्य बीमारियों का कारण बनते हैं। स्वस्थ रहना है तो खुश रहिए, सोशल मीडिया पर नहीं, सोशली एक्टिव रहिए और हमेशा आशावादी बनिए। ये पाया गया है रिसर्च में कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं वो 14 से 15 साल उनकी उम्र ज़्यादा होती है। इसलिए आज से ही आध्यात्मिक होना आप शुरू कर दीजिए। स्वस्थ महसूस कीजिए, दिन भर में कुछ देर वॉक जरूर करिए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी बहुत पीजिए और टाइमली आप हेल्दी फूड लीजिए और इस तरह से सो ट्रेन योर ब्रेन एंड बिल्ड योर मेंटल स्ट्रेंथ। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जितने भी मेरे वीडियो हैं आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा।
तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए। सो गाइज, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।